हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज हमारी पहली क्लास है, क्लास 11th की। तो पहला चैप्टर शुरू करते हैं, बेसिक मैथ्स। तो आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है फर्स्ट इंटरवल्स, सेकंड इनइक्वालिटी, थर्ड वेविकोर मेथड। देखो, इन बेसिक इनइक्वालिटीज तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी होंगी, लाइक x लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है, इस टाइप की इनइक्वालिटीज, राइट। तो अब यहाँ पर कुछ जो इनइक्वालिटीज पढ़ाई जाएंगी वो कॉम्प्लिकेटेड होंगे, लाइक x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 बाई x माइनस 5, राइट। तो इस टाइप की इनइक्वालिटीज जब आपको पढ़ाई जाएगी तो इसके आंसर सेम नहीं आएंगे। जैसे इस इनइक्वालिटीज का तो नंबर लाइन पर हम डायरेक्ट प्लॉट कर देते थे कि 4 से इस तरफ सब नंबर्स जितने भी हैं वो नंबर लाइन पे प्लॉट हो जाते थे। अब इस टाइप की जो इनइक्वालिटीज आएंगी उनमें कई इंटरवल आएंगे बीच में, मतलब कई प्लेसेस आएंगे, जैसे ए बी सी डी, राइट, कि ए बी इंक्लूड करना है, सी डी इंक्लूड करना है, बी सी इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो इस टाइप की इनइक्वालिटीज को पढ़ने के लिए हमको एक टर्म चाहिए जो क्या है इंटरवल। अब देखो, इंटरवल में क्या होगा कि दो कंटिन्यूअस नंबर्स, ठीक है, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, राइट। तो इन इनफाइनाइट नंबर्स को लिस्ट तो कर नहीं सकते, इसके लिए हमारे पास एक अलग से टर्म्स हैं इंटरवल। मेनली 3 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स होते हैं। फर्स्ट इज ओपन इंटरवल। इसमें क्या होता है कि जो दो नंबर्स हैं, लाइक 1 और 4 ले लेते हैं, तो इसमें जब हम लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू 1,4 ओपन पैरेंथेसिस में, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 और 4 इंक्लूडेड नहीं है, बाकी जितने भी नंबर है 1 और 4 के बीच में वो सारे इंक्लूडेड है, राइट। जो से नंबर हमको नंबर लाइन पर एक्सक्लूड करने होते हैं उनको हम एनसर्कल कर लेते हैं ओपन सर्कल में। फिर सेकंड है क्लोज्ड इंटरवल। इसमें क्या होता है कि जितने भी नंबर्स हैं उनको हम क्लोज इंटरवल में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1,4। इसमें क्या होगा, जब नंबर लाइन पर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो होगा 1 4, और ये अब इसको एनसर्कल नहीं करेंगे, ये 1 और 4 भी इंक्लूडेड है। तो इनइक्वालिटी के हिसाब से इस वाले नंबर को तो हम रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से, x लेस देन 1 लेस देन 4, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं x लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आता है, यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं आता। अब थर्ड टाइप ऑफ इंटरवल हो गए सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, क्लोज्ड इंटरवल। इस टाइप के इंटरवल्स में क्या होता है कि एक पॉइंट को इंक्लूड किया जाता है, एक पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया जाता। लाइक जैसे 1 और 4 है, 1 को तो इंक्लूड करना, 4 को इंक्लूड नहीं करना। तो इस टाइप जिस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना उसको हम क्या करेंगे कि उसके आगे एनसर्कल कर देंगे नंबर लाइन पे, तो 1 4। और जब इसको इंटरवल में रिप्रेजेंट करेंगे तो उस वाले के आगे हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, और जो से भी नंबर होगा जिसको इंक्लूड करना है उसके आगे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। लाइक x बिलोंग्स टू 1,4, 4 के आगे ओपन ब्रैकेट, 1 के आगे क्लोज ब्रैकेट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको इनइक्वालिटी में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x लेस देन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब
इंटरवल्स में तो इतना ही था। तो आओ पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं इंटरवल्स के ऊपर। क्वेश्चन स्टेटमेंट इज इफ x is real number such that x greater than equal to 2, then find the interval in which the following expression देखो हमको x का इंटरवल दिया हुआ है कि वो 2 से बड़ा है। अब हमको फॉलोइंग एक्सप्रेशंस का इंटरवल बताने की वो किस रेंज में लाई करेंगे। फर्स्ट इज x plus 8, second is 2x plus 6, third is 11 minus 3x। अब देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है ना, उनकी स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को स्टार्टिंग में लेंगे, ठीक है। फिर अब दोनों साइड 8 ऐड कर लेंगे, ठीक है। x plus 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 plus 8। Now x plus 8 will be greater than equal to 10, ठीक है। तो अब इसको अगर इंटरवल में रिप्रेजेंट करना हो तो वो होगा x plus 8 belongs to 10, इंफिनिटी। अब देखो इंफिनिटी के आगे हमेशा ही ओपन ब्रैकेट आएगी, क्यों? इंफिनिटी एक नोटेशन है, नंबर नहीं है। तो इंफिनिटी रिप्रेजेंट करता है सबसे बड़ा नंबर, जो कि हम डिजिट्स में नहीं लिख सकते कि 100 डिजिट्स का नंबर होगा तो 101वीं डिजिट भी होगी, तो 200 डिजिट का नंबर होगा तो 201वीं डिजिट भी होगी। तो इसलिए जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम लिख नहीं सकते, बट इसलिए ओपन ब्रैकेट में होगा, ठीक है। अब आ जाओ आप सेकंड क्वेश्चन पे। दोबारा सेम स्टेप, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो आ जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो दोनों साइड 6 ऐड करो, 2x प्लस 6 will be greater than equal to 10, ठीक है। तो अब इसको अगर हमें 2x plus 6 तो x plus 8 कर दिया ना, हाँ 2x plus 6 greater than equal to 10। अब इसको अगर हमें इंटरवल में शो करना है तो वो होगा 2x plus 6 will be greater than equal to belongs to 10, इंफिनिटी। इंफिनिटी पे दोबारा मैं बता रहा हूं कि ओपन ब्रैकेट आएगी और 10 पे क्लोज ब्रैकेट आएगी। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। देखो 3x है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब देखो जब किसी भी x को आप एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो उसकी इक्वलिटी के साइन चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल 3 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब दोनों साइड आप अगर मतलब -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो हो जाएगा -3 लेस देन -1, इक्वलिटी चेंज होगी। अब देखो -3 लेस देन -1 है, ठीक है। अब आप इसको दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 3 ग्रेटर देन 1। तो ये हम इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे ये कैसे होता है, बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि जब भी किसी माइनस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करो -3x विल बी लेस देन इक्वल टू -6, और फिर आप 11 दोनों साइड ऐड कर दो तो 11 - 3x विल बी लेस देन इक्वल टू में 5, ठीक है। तो ये जो होगा 11 - 3x वो बिलोंग करेगा 5, इंफिनिटी, राइट। चलो अब आ जाओ आप बच्चों, समझ आ रहा है?
अब आ जाओ। हाँ, तो पहला टॉपिक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं जो कि है इंटरवल्स। अब आ गया सेकंड टॉपिक जो कि है इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज जिन भी इक्वेशंस में या जिन भी एक्सप्रेशंस में इस टाइप के टर्म्स आए, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, तो उनको हम बोलेंगे इनइक्वालिटीज, राइट। अब जैसे x लेस देन 4, बेसिक इनइक्वालिटीज लेते हैं, x लेस देन 4, x ग्रेटर देन 4, इस टाइप की, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि यहां तक तो आप पढ़ के आए हो प्रीवियस क्लासेस में। अब इसके बाद का अब आप पढ़ोगे। देखो, इनइक्वालिटीज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम लेकर के कॉम्प्लिकेटेड इनइक्वालिटीज को सोल्व करते हैं, राइट। तो प्रॉपर्टीज क्या है, पहले तो एक टेबल बना लेते हैं। इसमें a ग्रेटर देन इक्वल टू b, पहले कॉलम में तो हम सब जगह a ग्रेटर देन इक्वल टू b लिख लेते हैं, 2 और 3, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, ठीक है। अब देखो, जब आप कोई भी नंबर ऐड करोगे इसमें तो वो हो जाएगा। अगर लेट अस सपोज यहां पे पॉजिटिव नंबर है c और नेगेटिव नंबर है d, ठीक है। जब आप a और b में कोई भी नंबर ऐड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, राइट। तो वो हो जाएगा a प्लस c विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू b प्लस c, ठीक है। अब जब आप इसमें कोई नेगेटिव नंबर ऐड करोगे तो भी सेम रहेगा, a प्लस d ग्रेटर देन इक्वल टू b प्लस d। अब देखो, इसमें क्या होगा कि जो नंबर लाइन होगी जो इनइक्वालिटी की, वो एक से शिफ्ट हो जाएगी, बट इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पहले ये था कि 3 ग्रेटर देन 2, तो अब हो जाएगा 2 ग्रेटर देन 1, बस सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा, इसके अलावा फर्क नहीं पड़ेगा। अब सेम टू सेम यहां पे d नेगेटिव था तो यहां पर क्या होगा, a माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू b माइनस सी, ठीक है। इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा, a माइनस d ग्रेटर देन इक्वल टू में b माइनस d। तो इसमें क्या होगा, देखो अगर आप 5 में -3 जोड़ रहे हैं तो भी 2 आएगा, अगर मान लो 5 में से 3 घटा रहे हैं तो भी 2 आएगा, राइट। अब ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव c था तो यहाँ पे d नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो सेम टू सेम साइन चेंज नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे d नेगेटिव था तो यहाँ पे माइनस करोगे तो माइनस सी हो जाएगा, तो माइनस माइनस ना, यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है तो सिमिलरली यहाँ पे भी साइन चेंज नहीं होगा, राइट। तो अब आ जाओ आप a ग्रेटर देन b। अब हम क्या करेंगे कि c पॉजिटिव है तो एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी साइन चेंज नहीं होगा, तो a डॉट c विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू b डॉट c, ठीक है। और सिमिलरली a डॉट a बाय c विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू b बाय c, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो जैसे 3 ग्रेटर देन 2 है, अब दोनों साइड आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 ग्रेटर देन 6 नहीं हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी का साइन तो सेम रहा, वो तो चेंज हुआ नहीं, एक एग्जांपल से बता रहे हैं, ठीक है। अब आप 3 है, 3 को आप 2 से डिवाइड कर दो तो 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू में 1, तो इनइक्वालिटी का साइन तो सेम रहा, एक एग्जांपल से ये साफ पता चल रहा है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, बट कंडीशन बदल जाएगी जब आप एक नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। a डॉट सी लेस देन इक्वल टू b डॉट सी, कैसे, 3 ग्रेटर देन 2, ये तो हमको पता ही है 3 ग्रेटर देन 2। अब इसको अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, तो हमको पता है कि -2 बड़ा होता है और -3 छोटा होता है, तो ये हो जाएगा -3 लेस देन -2, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया ना। अब देखो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, अब देखो यहां पर क्या होगा,
सिमिलरली जब आप डिवाइड करोगे 3 ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, तो जब आप इसको -2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा -3/2 और यहां पर आ जाएगा -1। तो अब हमको ये पता है कि -3/2 लेस देन -1 ये होगा। तो आप क्लियर देख सकते हो, चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे हम डिवाइड करें तो साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो रहा है। तो ये हो जाएगा a डॉट c, a बाई c विल बी लेस देन इक्वल टू में b डॉट c, b डॉट d, a डॉट d, क्योंकि यहां पे तो d था ना, a डॉट d और यहां पे आ जाएगा b बाई d, ठीक है। अब देखो ये टोटल 4 प्रॉपर्टीज है, इनको तो आप इस टेबल को तो याद कर ही लो और पहले समझ लो और फिर अपने आप ये याद हो जाएगी, राइट। तो ये हो जाएगा प्रॉपर्टी 1 2 3 4। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। देखो देयर आर टोटल 7 प्रॉपर्टीज मेजरली। देखो अब जो 5th प्रॉपर्टी है वो होगी, आगे आप सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ोगे अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, राइट। तो अभी इसके लिए चाहे ये समझ नहीं आ रहा तो चाहे रहने दो, तो अर्थमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। तो अब देखो एक कंडीशन a, b शुड बी ग्रेटर देन 0, a और b दोनों की दोनों ग्रेटर देन 0 होने चाहिए इसके लिए। तो अब देखो अर्थमेटिक मीन क्या होता है ये चलो आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये तो पता है a प्लस बी बाई 2 हम लिख सकते हैं कि 2 नंबरों का सम और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ab, ठीक है। तो ये जो इनइक्वालिटी है हमको इसे प्रूफ करना है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ab, ठीक है। तो अब इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2 रूट ab विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये सम a हमको पता है पॉजिटिव है, b हमको पता है पॉजिटिव है, तो रूट a भी एग्जिस्ट करेगा प्लस में रूट b भी एग्जिस्ट करेगा। इसका जब हम स्क्वायर लेंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये एक क्वांटिटी का स्क्वायर है तो ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, राइट। तो यही इसका प्रूफ है कि a प्लस बी बाई 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ab। और जब a इक्वल टू b हो जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा जो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी a प्लस बी की, जब a इक्वल टू b हो जाएगा। तो ये हमको याद करना है, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 रेज़ टू पावर माइनस x प्लस 3 रेज़ टू पावर x प्लस 1/3 रेज़ टू पावर x, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है कि क्या होगी इस एक्सप्रेशन की। तो देखो हमको ये पता है कि 2 रेज़ टू पावर x भी पॉजिटिव होगा, 2 रेज़ टू पावर माइनस x भी पॉजिटिव होगा, चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। वैसे 3 रेज़ टू पावर x भी पॉजिटिव होगा, 3 रेज़ टू पावर माइनस x भी पॉजिटिव होगा। इसको ऊपर ले जाकर के 3 रेज़ टू पावर माइनस x लिख सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 रेज़ टू पावर माइनस x प्लस 3 रेज़ टू पावर x प्लस 3 रेज़ टू पावर माइनस x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको कंबाइन करेंगे 2 रेज़ टू पावर x को और 2 रेज़ टू पावर माइनस x को, और इसका अर्थमेटिक मीन या मतलब यूं लिख सकते हो कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग क्लब करके सोल्व करते हैं। तो ये होगा 2 रेज़ टू पावर x माइनस 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइड बाय 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 2 रेज़ टू पावर x डॉट 2 रेज़ टू पावर माइनस x, ये दोनों के दोनों कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 रेज़ टू पावर माइनस x बाय 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 रेज़ टू पावर माइनस x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। अब आप आ जाइए सेकंड जो पार्ट है वो है 3 रेज़ टू पावर x प्लस में 3 रेज़ टू पावर माइनस x। तो देखो जो सेकंड है वो है सिमिलरली 3 रेज़ टू पावर x प्लस 3 रेज़ टू पावर माइनस x, ठीक है, डिवाइड बाय 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट
3 रेस्ट टू पावर x डॉट 3 रेस्ट टू पावर माइनस x, ये दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 रेस्ट टू पावर x प्लस 3 रेस्ट टू पावर माइनस x बाई 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 3 रेस्ट टू पावर x प्लस में 3 रेस्ट टू पावर माइनस x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमको इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू पता चल गई वो 2 है, और हमको इसकी मिनिमम वैल्यू पता चल गई वो भी 2 है, राइट। तो हमको ये पता चल गया कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, तो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी एट x इक्वल टू 0, राइट। तो ये आ जाएगी 2 रेस्ट टू पावर x प्लस 2 रेस्ट टू पावर माइनस x प्लस 3 रेस्ट टू पावर x प्लस 3 रेस्ट टू पावर माइनस x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, और एट x इक्वल टू 0 ये हो जाएगा 4। सो 4 इज द राइट आंसर। इसकी हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी थी इस वाले एक्सप्रेशन की, तो पहले हमने इन दो को क्लब किया, फिर हमने इन दो को क्लब किया, तो इसकी वैल्यू मिनिमम निकाली तो वो आ रही थी 2, उसको वैल्यू मिनिमम निकाली तो वो भी आ रही थी 2। ठीक है, तो जब दोनों को ऐड किया एट x इक्वल टू 0 पे दोनों की वैल्यू 2 2 आ रही थी, तो जब हम दोनों तो हमने जब दोनों को ऐड किया तो आंसर इज 4। अब आ जाओ आप सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम स्क्वायर करते हैं, लेट अस सपोज x लेस देन इक्वल टू b है, लेस देन इक्वल टू a है। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे कि x स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो वो कर देते हैं x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये गलती हमको नहीं करनी। अब इसको एक एग्जांपल से बताते हैं, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, अब बच्चे क्या कर रहे हैं, x स्क्वायर बिना एग्जांपल देखे 9 लेस देन इक्वल टू 4, राइट। तो 1 सेकेंड, इसको -2 लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे जब क्या कर रहे हैं, -2 को 4 कर दिया, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि पहले दोनों की दोनों क्वांटिटीज का मॉडुलस लेंगे। ठीक है, पहले इन दोनों क्वांटिटीज का मॉडुलस लो, तो 2 आएगा और 3 आएगा, राइट। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 3, तो 3 का मॉडुलस लिया तो ये 9 आ जाएगा। तो 9 लेस देन इक्वल टू में x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू में 0। 0 क्यों, 0 क्यों, क्योंकि x पे 0 भी है ना, इस नंबर लाइन पे 0 भी है, इसलिए जब दोनों साइड अपोजिट हो तब आपको ये इस तरीके से लेना है कि दोनों का मॉडुलस निकाल लिया, जिसका मॉडुलस ज्यादा है उसको ऐसे ले लेंगे। ठीक है, अब जब दोनों साइन सेम हो तो हमको किस तरीके से लेना है कि 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू में 3 कर दिया, तो दोनों का स्क्वायर कर दो, और जो भी आंसर है वो सेम टू सेम आ जाएगा, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू में 9। ठीक है, उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। और इन केस तो अगर दोनों साइड नेगेटिव हो तो क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू में 2 -2 -1। अब जब इसका स्क्वायर करोगे तो x आएगा, x स्क्वायर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, और x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू -1 सेकेंड। अगर x -2 से छोटा है, नहीं x ग्रेटर देन है ना, तो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू में 1। ठीक है, तो ये आएगा 1 और 4 के बीच में। जब दोनों नेगेटिव है तो देखो साइन चेंज हो जाएंगे, राइट। जब दोनों पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होंगे, और जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो दोनों का मॉडुलस निकालोगे, और उसमें आप पुट जिसका मॉडुलस ज्यादा है वो 0 से लेके उस मॉडुलस तक आप ऐड करोगे। अब देखो एक और प्रॉपर्टीज, 7th, राइट। 7th प्रॉपर्टी में क्या है कि हमको इनवर्स निकालना है, हमको x दिया हुआ है, x विल बी
ग्रेटर देन 1 बाई ए, सॉरी x इज लेस देन ए, लेस देन ग्रेटर देन बी। तो जब आप इसको इन्वर्स करोगे ना, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो आ जाएगा x लेस देन 1 बाई बी, 1 बाई एक्स लेस देन 1 बाई बी लेस देन 1 बाई ए, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो अगर x वो होगा लेस देन 3 होगा और ग्रेटर देन 2 होगा, तो 1 बाई एक्स क्या होगा, लेस देन 1 बाई 2 और ग्रेटर देन 1 बाई 3 ये होगा। बट ये केस तब नहीं होगा, ये इनइक्वालिटी तब चेंज नहीं होगी जब एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। अगर ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर लेट अस सपोज बी नेगेटिव है ना, तो बी लेस देन एक्स लेस देन ए है, तो जब आप साइन रिवर्स करोगे तो साइन रिवर्स नहीं होगा, 1 बाई ए एक्स लेस देन ए, ठीक है। तो ये आपकी 7th प्रॉपर्टी है। आई थिंक काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, थोड़े बच्चे बोर भी हो गए होंगे। और चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन इज if x is a real number such that, इसकी स्टेटमेंट लिख लो, such that x belongs to -2, 3, then find the interval in which following expression line ठीक है। तो जो हमको x पता है कि वो -2 से 3 के बीच में है, ठीक है। तो अब हमको कुछ एक्सप्रेशन है उनकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट इज 2x प्लस 3, तो b सेवन माइनस 3x, c ये हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो c हो गया x² - 2, ठीक है। तो अब इनके एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो एक और एक्सप्रेशन लिख लो, d इक्वल टू 1 बाई एक्स, ठीक है। और बस अब देखो जो पहला है आपका 2x प्लस 3, ठीक है। अब हमको पता है कि x लेस देन इक्वल टू 3 है और ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों साइड को। -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू में 6, ठीक है। अब तीनों साइड में हम 3 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू में 2x, यहाँ पे 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू में 6 प्लस 3, -4 -1 लेस देन इक्वल टू में 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू में 9, ठीक है। तो पहले का जो आंसर आएगा, जो पहले क्वेश्चन पहले सब पार्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा 2x प्लस 3 विल लाई बिटवीन -1, 9, ठीक है। अब आप आ जाओ सेकंड एक्सप्रेशन पे। सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, 7 माइनस 3x बाई 4। हर एक क्वेश्चन की स्टार्टिंग इनइक्वालिटी में इस टाइप के जिसमें इंटरवल निकालना है, वो स्टार्टिंग इनिशियल एक्सप्रेशन से ही होगी कि इंटरवल में क्या दिया होगा, -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब इसको पहले हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे।
तो इसकी इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे, तो वो होगा -9 लेस देन इक्वल टू में -3x लेस देन इक्वल टू में 6, राइट। और अब इसके बाद क्या होगा, हम इसमें 7 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू में 7 - 3x लेस देन इक्वल टू में 13, राइट। अब हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा -1/4 लेस देन इक्वल टू में 7 - 3x/4 लेस देन इक्वल टू में 13/4। तो जो x होगा वो जिस इंटरवल पे बिलोंग करेगा वो होगा -1/4 कोमा 13/4, ठीक है। दोनों में क्लोज ब्रैकेट आएगी क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन स्टार्टिंग से था, इन सब में क्लोज ब्रैकेट आएगी, राइट। अब आप आ जाओ थर्ड पार्ट में, x² - 2। देखो थर्ड पार्ट में क्या है कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू में -2 है, ठीक है। अब हम इसको स्क्वायर करते हैं। आपको बताया गया था जब दोनों साइन अपोजिट होंगे तो हम दोनों में से एक का मॉडुलस, दोनों का मॉडुलस लेंगे, 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 3 बड़ा है। अब 3 तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू में 9, राइट। तो जब ये हो जाएगा x² 0 से 9 के बीच में वो करता है, तो अब क्या करेंगे, तीनों साइड -2 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू में x² - 2 लेस देन इक्वल टू में 7। तो जो x² - 2 होगा वो किससे बिलोंग करेगा, 7, -2, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। अब हमको ये पता है कि ये -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 है, ये फोर्थ और लास्ट पार्ट है। ये चारों के चारों जो हमने पार्ट करवाए हैं ये ट्रिकी हैं, ठीक है। इनमें सारी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। अगर इस वाले पार्ट्स को आप अच्छे से करोगे और रिवाइज करोगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो सही से ध्यान दो। तो यहाँ पर देखो -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू में 3 हो गया, ठीक है। तो जब इसको हम रिवर्स करेंगे तो इसके साइन चेंज नहीं होंगे, तो वो हो जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू में -1/2 लेस देन इक्वल टू में x लेस देन इक्वल टू में 1/3। सो आंसर इज दिस, ठीक है। -1/2 से आंसर इज दिस। सो x बिलोंग्स टू -1/2 कोमा 1/3 1/x। और इसमें एक बात का ध्यान रखना है, इसमें जो 0 है ना वो 0 नहीं आएगा, क्योंकि जब आप 0 को 1/ यहां पर जब 0 आएगा माइनस एक्सक्लूडिंग 0, तो चलो ये वाला हो गया। अब आप आ जाओ, इसको नोट कर लो। अब आएगा वेविकर मेथड। देखो ये वाला मेथड काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको मेथड ऑफ इंटरवल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रेटजी है। इस वाले मेथड में कुछ स्टेप्स हैं, जब आप उनको फॉलो करोगे तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटीज भी बहुत इजीली सोल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले कुछ थ्योरी लिख लेते हैं। इट्स अ स्ट्रेटजी टू सोल्व क्लास ऑफ इनइक्वालिटीज of the form fx by gx greater than, less than, greater than, equal
लेस देन इक्वल 0, ठीक है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में काम आती है। तो इसमें क्या है कि लेटेस्ट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होगी, इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स पहले निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं कि जब जो पॉइंट्स हैं जहां पर एक इंडिविजुअल फैक्टर 0 हो रहा हो जिस पॉइंट पे, तो उसको क्रिटिकल फैक्टर कहते हैं। जैसे ये वाला फैक्टर 1 पर 0 हो रहा है, ये वाला फैक्टर 2 पे 0 हो रहा है, ये वाला फैक्टर 3 पे 0 हो रहा है और ये वाला फैक्टर 4 पे 0 हो रहा है। तो इस वाली एक्सप्रेशन के जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वो होंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये वाला मेथड किस चीज पे डिपेंड करता है कि जो साइन ऑफ द इनइक्वालिटीज है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल मेथड्स पे, क्रिटिकल पॉइंट्स पर चेंज हो रहे हैं, उसके अलावा कहीं पे भी चेंज नहीं होंगे। तो अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, तो वो स्टेप्स हम लिख लेते हैं। पहला, फैक्टराइज एज मच एज यू कैन टू लीनियर फैक्टर्स। अब देखो ये तो सारा लीनियर फैक्टर्स में था, राइट। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये चारों लीनियर फैक्टर है। इन केस अगर इक्वेशन इस टाइप में आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होगी, इस टाइप की जो इक्वेशन होगी, पहले इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ो, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। पहला समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको लिस्ट बनानी है क्रिटिकल पॉइंट्स की। लिस्ट क्रिटिकल पॉइंट्स एंड शो देम on number line। तो देखो इसमें क्या होगा, हमको क्रिटिकल पॉइंट्स की लिस्ट बनानी है। क्रिटिकल पॉइंट्स हमको पता है कि 1, 2, 3, 4 है, ठीक है। वन, 2, 3, 4 है, राइट। तो अब इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, 1, 2, 3, 4। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इज कि हमको जो राइट साइड है, जो राइट मोस्ट कॉर्नर, उसका राइट मोस्ट साइड का साइन निकालना है। का साइन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखो ये नंबर लाइन थी 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब देखो जब आप ये इसमें 5 पुट करोगे तो ये आएगा 5 माइनस 1 4 डॉट 5 माइनस 2 3 डॉट डिवाइड में 5 माइनस 3 2 डॉट 5 माइनस 4 इक्वल टू में 1, तो ये आ जाएगा 12/2 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6। तो जब आपका इसमें आंसर 6 आएगा तो इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन है, तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव। अब देखो लेट अस सपोज, अब एक एग्जांपल और लेते हैं कि जिसके क्रिटिकल पॉइंट सेम हो। यहां पर मैंने x माइनस 1 का स्क्वायर कर दिया, तो यहां पे आएगा पॉजिटिव, ठीक है। और
यहां पर आएगा पॉजिटिव और फिर आएगा एट द पॉइंट ऑफ 4 क्योंकि पावर ओड है, ठीक है। तो नहीं, 1 सेकंड, राइट साइड का हमको पॉइंट निकालना था, वो हमने निकाल दिया। अब देखो आगे जो है वो इनइक्वालिटीज काफी कॉम्प्लेक्स आएंगी, ठीक है, उसमें वैल्यू रखना पॉसिबल भी काफी टफ होगा, ठीक है, और कंफ्यूजन भी हो सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है वगैरह। तो हम क्या करेंगे कि एक रामबाण है कि x की जितनी वैल्यू है ना, तो x का जो भी कोफिशिएंट है जिस भी फैक्टर में जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है उसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, क्योंकि सारी की सारी जगह 1 है, इसलिए यहाँ पे जो राइट मोस्ट साइन होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये एक रामबाण है इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। लेट अस सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, x माइनस 1, ठीक है, इंटू 2 माइनस एक्स डिवाइड बाय x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करें, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, ठीक है, बाकी तीनों फैक्टर में सही है, तो हम क्या करेंगे कि माइनस एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है, वो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0 क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, राइट। तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा 4 के इस तरफ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जितने भी x के कोफिशिएंट हैं उनको माइनस से, मतलब अगर वो वहां पे नेगेटिव का कोफिशिएंट आ रहा है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो एक बार, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, राइट। अब हमको क्या करना है कि जो जितने भी बाकी के पॉइंट्स हैं, देखो अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे इजी लगना शुरू हो जाएगा, राइट। ये काफी इजी सा है बट स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस 1, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि फाइंड द साइन इन ऑल द इंटरवल्स, ठीक है। तो जब हमको साइन निकालने हर एक इंटरवल में, तो हमको कैसे निकालेंगे, देखो जो भी फैक्टर है, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा, अगर फैक्टर की पावर इवन है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे x माइनस 1 का स्क्वायर कर रखा है तो पावर इवन है ना, तो वहां पे तो देखो साइन चेंज होगा नहीं उसके कोरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट पे, बाकी सब जगह साइन चेंज होगा। अगर ओड होगी पावर किसी भी फैक्टर की तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट में जो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा उसमें पावर, उसमें साइन चेंज होगा। अब देखो यहाँ पर हमने लिस्ट कर लिया इसके कोरस्पॉन्डिंग, इसको एक बार कर देते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। स्टार्टिंग से क्वेश्चन यही था, बस हमने बीच बीच में एक दो एग्जांपल ये इलस्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, 4 3 2 1, ठीक है। तो यहां पर जैसे 4 3 2 1 है, अब हमको राइट साइड का साइन पता है कि प्लस है, x माइनस 4 की पावर 1 है जो कि ओड है तो इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। अब x माइनस 3 की पावर 1 है तो भी साइन चेंज होगा, x माइनस 2 की पावर 1 है तो भी साइन चेंज होगा, और x माइनस 1 की पावर स्क्वायर है तो इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला बेबी कर्व मेथड होगा जो यूज होगा। तो अब हमको क्या निकालना है कि लेट अस सपोज, अब हमको उसके बाद इसका आंसर लिख दो, राइट द आंसर, ठीक है। अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना था ना, तो x यहां पे पॉजिटिव है 2 to 3 के बीच में और 4 to इन्फिनिटी के बीच में पॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन, नहीं, हमने एक चीज बीच में बताना भूल गए कि जब यहां पर नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम पहले ये देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसके जितने भी पॉइंट्स हैं उनको एनसर्कल कर लेंगे, उन वाले पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 2 कोमा 3 में ओपन ब्रैकेट आ जाएगी यूनियन 2 देन आएगा ओपन ब्रैकेट 4 कोमा इन्फिनिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चलो अब वेविकर मेथड की थ्योरी तो काफी पढ़ ली, अब थोड़ा बोर भी हो गए होंगे, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं वेविकर मेथड से रिलेटेड। कितना मिनट हो गया? 45। तो देखो क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है 1/x ग्रेटर देन 1/x + 2। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है ये काफी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, इनमें बच्चे ज्यादातर गलतियां करते हैं। अब देखो इस टाइप की जो इनइक्वालिटी होती है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना होता, राइट? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना होता, राइट साइड को लेफ्ट साइड लेके जाना होता है विद ए नेगेटिव साइन। 1/x - 1/x + 2 हो गया, विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? यहां पे सॉरी ग्रेटर देन 0। अब देखो, अब इसका एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा x × x + 2, ये होगा x + 2 - x ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा 2/x × x + 2 ग्रेटर देन 0, राइट? तो अब देखो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं, एक तो x = 0 है और एक x = -2 है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि रिप्रेजेंट कर लेंगे नंबर लाइन पे 2, 0, दोनों डेनोमिनेटर में है, इसलिए इनको एनसर्कल कर दिया। ठीक है, अब देखो सारे के सारे x के फैक्टर जो है वो पॉजिटिव है, तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो हमको बताना है ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो वो हो जाएगा -∞ to 0, 0 पे ओपन ब्रैकेट यूनियन 2, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ भाई, इसमें ये वाली बात ध्यान रखना, इस वाले क्वेश्चन में यही बात ट्रिकी थी कि बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दी जल्दी में। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि कुछ आंसर्स आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें मतलब आएंगे नहीं, कुछ आंसर ओमिट हो जाएंगे, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/x - 1/x/2, तो ये इसका आंसर हो गया। अब आ जाओ आप अगले क्वेश्चन पे। Next question is 1/x² + x less than equal to में 1/2x² + 2x + 3। ठीक है, अब देखो सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। अब इसमें क्या होगा, 1/x² + x, ये लेफ्ट साइड में है, अब इसको राइट साइड में, इस वाले एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड में ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1/2x² + 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 0, राइट? अब इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा x² + x × 2x² + 2x + 3। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 2x² + 3, 2x + 3 माइनस x² + x लेस देन इक्वल टू 0, राइट? तो अब इसकी वैल्यूएशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा x² + 3x + 3। अब यहां पर आएगा x², x को कॉमन ले लेंगे, x + 1 × 2x² प्लस में 2x + 3। अब देखो लेस देन इक्वल टू 0। अब इसमें ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, दोनों का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और x का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो इन दोनों की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से।
तो अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे, x इक्वल टू 0 कोमा x इक्वल टू 1, राइट। तो अब हम इसको क्रिटिकल नंबर पॉइंट लाइन पे लिख लेते हैं। 1 को एनसर्कल कर लेते हैं, 0 को एनसर्कल कर लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट सबसे जो राइट मोस्ट होगा, क्योंकि सारे के सारे x के जो फैक्टर है उनमें कोफिशिएंट x का पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। सो आंसर इज x बिलोंग्स टू 0, 1। सो दिस इज द आंसर। तो बच्चों देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़े इंटरवल्स, उसमें था ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, देन सेमी ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल में सारे के सारे जो नंबर एक्सक्लूड करने होते हैं, जिन दो नंबर के बीच में निकालना होता है, उन नंबर्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। फिर उसके बाद क्लोज में वो वाले नंबर इंक्लूड हो जाते हैं। और सेमी ओपन क्लोज में क्या होता है कि एक नंबर इंक्लूड कर सकते हैं, जोन सा नंबर हम इंक्लूड करना चाहें, जोन सा एक्सक्लूड करना चाहें वो एक्सक्लूड कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा इनइक्वालिटीज, फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी कि क्या होगा जब दोनों में कोई नंबर ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, किसी नंबर से डिवाइड किया जाए, साइन चेंज होंगे या नहीं होंगे। उसके बाद हमने 3 प्रॉपर्टीज और पढ़ी। पहली कि जब एक इनइक्वालिटी दे रखी है तो उसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जब उसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा। और 7th प्रॉपर्टी इज am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ये a प्लस बी बाई 2 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू में रूट a भी होता है। अगर a कोमा b कंडीशन है, इसमें a कोमा b विल बी पॉजिटिव, सिर्फ उस कंडीशन में ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है। तो ये 7 प्रॉपर्टीज पढ़ी। फिर हमने वेविकर मेथड पढ़ा। वेविकर मेथड में हमने उसके स्टेप्स पढ़े कि स्टेप्स कि क्या क्या स्टेप्स अप्लाई किए जाए जिससे इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकल आए। तो आज की क्लास में हमने इतना पढ़ा है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और लॉगरिथम्स के ऊपर, लॉगरिथम का कंसेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करेंगे और उन पे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।